जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं भाई। नमस्कार आप सबको और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज हम एक नए टॉपिक के साथ इस सेशन में प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है परसेंटेज। और आज हम इस परसेंटेज को बेसिक से समझेंगे, परसेंटेज क्या होता है। और आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहिए, आप लोगों को ये सेशन देखने के बाद जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इस वीडियो से फायदा हो सके, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, परसेंटेज होता क्या है। सबसे बड़ी बात है, व्हाट इज परसेंटेज। तो परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। परसेंटेज एक संख्या या अनुपात है, ठीक है, जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। नहीं समझ में आया? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास 15% है, एक नंबर है 15%, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 15/100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/100। तो जो 15/100 है, यही परसेंटेज का बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। अब ये 100 कहां से आया? तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि परसेंटेज की जो वैल्यू होता है वो 100 होता है, ठीक है। इसलिए 15/100 आया। अगर मैं आपसे पूछूं 300%, तो 300% कैसे लिख सकते हैं? 300/100। तो ये क्या होगा? इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया परसेंटेज का। अगर मैंने आपसे बोला तो बताइए 16% लिखो, 16%, तो क्या होगा? 16/100। मैंने आपसे पूछा 18%, ठीक है, तो कैसे लिखा था? 18/100। मैंने आपसे पूछा 19%, तो 19/100। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? परसेंटेज के बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, पहला कंसेप्ट शुरू करते हैं। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ठीक है, एक सेकेंड। कन्वर्जन, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है? भिन्न प्रतिशत, एक सेकेंड, भिन्न से प्रतिशत में बदले, प्रतिशत रूपांतरण कह सकते हैं इसको। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? बदलना। यानी भिन्न मतलब क्या होता है? जब किसी नंबर को, किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में चेंज करते हैं, वो पढ़ेंगे हम कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये कंसेप्ट 1 होगा हमारा, ठीक है। वो कैसे चेंज करते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1/5, 1/2 लेते हैं। आपके पास एक नंबर है 1/2, तो ये तो फ्रैक्शन में है ना भाई, ये तो नंबर फ्रैक्शन में है 1/2। जब 1/2 फ्रैक्शन में है तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल 1/2 लिखिए, इसको 100 से मल्टीपल कर दीजिए,
मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब इसको क्या कीजिए, कट कर सकता है, काट दीजिए, 2 × 10 कर दीजिए, इसको कट जाएगा तो कितना आएगा 50%। तो जब 1/2 फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज किया तो कितना आया 50% आया। वैसे अगर हम इसको चेंज करते हैं 1/4 1/4 तो सेम बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, 1/4 गुने में 100 काट दीजिए, इसको 25 बार में कट जाएगा, 25 चौकस है, कितना आ गया आपका भाई 25%। हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लिया। तब आपको पता चल रहा है ना कि कैसे फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल हो जाएगा 1/6, चाहे 1/5 ले लो। तो 1/5 कैसे चेंज करेंगे, सिंपल बिल्कुल वैसे ही करो, 1/5 गुने में 100 भाग कर दो इसको, 5 दूना 10, 0 का 0, कितना आ गया 20%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1/6। अब ये क्या होगा, अब आपको ना 1/6 वापस गुने 100 से करो, लेकिन अब इसे 100 से भाग करके देख लेना एक बार। 100 को 6 से भाग करो, 6 कम 6, 6 × 6 4 आ जाएगा, 6 5 जा कितना होता है, 6 6 जा 36 आ जाएगा, 6 6 जा 36 आएगा, कट जाएगा, वापस 4 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है आपको, तो ये जो 6 वाला जो वैल्यू है उसको नीचे रखेंगे, ठीक है। 16 जो वैल्यू है मिक्स फ्रैक्शन देंगे इसको, और जो 4 वैल्यू है वो यहाँ रखेंगे। अब इस सबको जब आपस में मल्टीपल करेंगे ना तो 100/6 है। कैसे, 6 16 जा कितना होता है 96, और 96 में 4 जोड़िएगा तो 100 आ गया, 100/6 आ गया। तो 1/6 का परसेंटेज कितना होता है 16, 4/6%। समझ में आ गया। तो क्या होता है, हम ऐसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने तो सिंपल देख लिया भाई कि 1/6 को कैसे चेंज किया हमने, तो 1/6 को 1/6 इंटू में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाके हमारा आ गया कितना 16 2/3%। ठीक है, हमने 1/4 को मल्टीप्लाई 1/4 को फ्रैक्शन में चेंज किया तो सिंपल वही काम किया हमने, 1/4 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दिया इसको, कितना आ गया 25 जा में चला जाएगा, 25% आ जाएगा। तो 1/4 को हमने परसेंटेज चेंज किया तो 25% आया। लेकिन अगर 2/4 आ जाए परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना होगा, तो डरने वाली बात नहीं है। 2/4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/4। ठीक है, तो आपको 1/4 का तो परसेंटेज पता ही कितना होता है, तो 1/4 का परसेंटेज कितना आता है 25, इंटू में कितना है, इंटू में 2, कितना आ जाएगा 25 2 जा 50, तो 50% आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए आपके सामने एक और नंबर आ जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 1/4 तो पता है मैं कितना होता है, 1/4 होता है 25%। अगर वही 3/4 आपको दे दे कि बोलिए कि 3/4 कितना परसेंटेज होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस से 3 इंटू में कर दीजिएगा। 1/4 का वैल्यू कितना है 25, 75% हो जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं और तरीके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 25%। ठीक है, आपसे 3/4 पूछ दिया जाए आपको, तो आपको पता है क्या करना है, इसको हम 3/4 को 3 × 1/4 लिखते हैं तो 1% के लिए 3 हटा दीजिएगा, 1/4 बच गया। क्या कीजिएगा, इस 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधे, तो 25 3 जा 75, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। एक और इस पे एग्जांपल देख समझाते हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक नंबर है 3/5,
जैसे कि आपको पता है कि 1/5 की वैल्यू कितना होता है, तो 1/5 इंटू में 100, इसको कट करो, 5 दूना 10, 0, यानी 20% आ रहा है, 20% आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 3/5 कितना होगा, तो आपको पता है कि हम इसको 3 इंटू 1/5 करते हैं, ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा। तो 1/5 की वैल्यू कितना आता है, 20%। तो आपको क्या करना है, इस 3 में 20 से गुना कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा आपका। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि 4/5 बताइए कितना परसेंट हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इस 4 में 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 80% हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ 1/4 पता हो, 1/4 25% हो जाता है, तो आपसे 2/4 पूछ दिया, आपसे अगर 2/4 पूछ दे कितना होगा, तो 25 दूना 50 बोलेंगे ना भाई, कि आपने बोला था कि 1/4 25% होता है, 2/4 50 हो जाएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हो जाएगा, सेम बात 50% हो जाएगा। अगर मान लीजिए 3/4 बोले आपसे कितना होगा, तो वापस से इस 3 में 25 से गुना कर दो, 75% हो जाएगा। 5/4 पूछ दिया जाए कितना होगा, तो वापस इसको 5 में 25 से गुना कर दो, 25%, 25 25 125% हो जाएगा। तो हम 25 से गुना क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब में 1/4 है, 1/4 के वैल्यू 25% होता है। तो जब इस 25% को ये ऊपर वाले नंबर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस पूरे फ्रैक्शन का परसेंटेज निकल जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, चलिए ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 1/7%, तो 1/7% कितना होता है, 14 2/7%। ये कैसे है, जब 1/7 को अपने तरीके से चेंज किया तो 100 से गुना कीजिएगा, तो कितना आ जाएगा, 100/7। जब इसको डिवाइड कीजिएगा 100/7 को, तो 14 2/7 आएगा। मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए 1/7 इक्वल टू में कितना होता है, 14 2/7% होता है। ये आया कैसे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए 1/7 इंटू में 100 होता है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100/7 लिख सकते हैं। तो आप जब 100 को 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, 7 4 जा 28, कट जाएगा 2 आया कि नहीं आया। तो जो ये पहले वाला जो 7 है हमेशा नीचे होता है, ठीक है, ये वाला जो 7 होगा, ये मान लीजिए आपके पास कितना है, 7 1 7 3, 28 हो गया, 2 आ गया। तो ये जो 14 है ये आपके पास फ्रैक्शन में आएगा, और जो नीचे वाला जो वैल्यू होगा ये ऊपर होगा, तो ये आ गया परसेंटेज में। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो मैं ये परसेंटेज इसको ऐसे निकालते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ बेसिक परसेंटेज दे देता हूं फ्रैक्शन वाले, जो आपको याद कर लेना है। जो आइडेंटिटी जो होता है ये आप लोगों को आगे काम आएगा क्वेश्चन बनाने में, फिर बाद में आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे आप पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 4/5 है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़े, आपको पता होना चाहिए 4/5 80% होता है। अगर 1/5 दे दे तो 20%। आप ऐसे ना निकालने बैठ जाए 1/5 इंटू में 100 20%, ऐसे निकालने के लिए टाइम नहीं होगा। तो मैं आपको कुछ परसेंटेज की आइडेंटिटी बताता हूं, आप उसको लर्न कर लीजिए। पहला मान लीजिए आप लिख लीजिए 4/5, कितना हो जाएगा 80%। लिख लीजिए इसको 1/4 25%, 3/4 75%। ठीक है, आगे बढ़िए। 1/7 इक्वल टू में होता है 14 2/7%। 5/7 इक्वल टू में होता है 71 3/7%, 5/7% होता है। ठीक है, 1/5 इक्वल टू में होता है 20%। 1/6
होता है 16 2/3%। ये 16 है, ठीक है, 16 है 2/3%। 1/15 कितना होता है? 1/15 इक्वल टू होता है 6, 2/3% होता है, ठीक है। 1/15 हो गया। 1/16 जो होता है 6 1/4% होता है। 1/24 कितना होता है? तो 1/24 4 इंटू 1/6% होता है, ठीक है। इसको लिखते चलिए। उसके आगे क्या होता है भाई? 1/16 तो लिख लिया हमने, कितना होता है 6 1/4% हमने लिखा था। 1/7 लिख लिया है 14 2/7% होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखना है हमें। अब आगे कौन सा नंबर लिखना है? जैसे मान लीजिए 1/2। 1/2 कितना होगा? 50% होगा। 1/3 कितना होगा? 33.33% होता है, ठीक है। 1/4 कितना होता है? 1/4 होता है 25% होता है। 1/5 कितना होता है? 20% होता है। ये सबको लिख कर याद कीजिए ना, ठीक है, याद करना है आपको सबको। 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16.66% होता है। 1/7 कितना होता है? 14.28% होता है। 1/8 कितना होता है? तो 1/8 होता है 12.8% होता है, सॉरी 12.5% होता है। एक मिनट, 12.5% होता है, ठीक है। 1/9 कितना होता है? तो 1/9 इक्वल टू 11.11% होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/10 कितना होता है? 100% होता है। 1/10 को 100 नहीं 10% का आता है, ठीक है। 1/10 का 10% होता है। 1/11 का कितना होता है भाई? 9.09% होता है। 1/12 का कितना होता है? 8.33% होता है। 1/13 कितना होता है? तो 1/13 होता है 7.69% होता है, ठीक है। 13 हो गया। 1/14, 1/14 कितना होता है? तो 7.14% होता है। 1/15 कितना होता है? तो 6.66% होता है। 1/16 कितना होता है भाई? तो 1/16 होता है 6.25% होता है। 1/17 कितना होता है? तो 5.88% होता है, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/18 कितना होता है? तो 1/18 होता है 5.55%, ठीक है। उसके बाद अब इंपॉर्टेंट लो 1/21 ले लो, कितना होता है? तो 4.76% होता है। 1/22 ले लो तो 1/22 होता है 4.54% होता है, ठीक है। 1/23 हो गया, कितना परसेंट होता है 1/23 का? तो 1/23 का होता है 4.34% होता है। अब मान लीजिए आपके पास आ जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट 3/8 कितना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि 1/8 कितना होता है आपको। तो 1/8 पता होना चाहिए। तो 1/8 कितना होता है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/8 होता है हमारा, इसके वैल्यू कितना होता है 1/8 का? तो 1/8 का जो वैल्यू होता है 12.5। जब आप 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? तो 3 इंटू 12.5 यानी कितना आएगा? 37.5 आ गया। तो इतना नहीं करना, इतने करने की जरूरत भी नहीं है। आपको सीधे याद कर लेना है कि 3/8 की वैल्यू जो होता है 37.5% होता है। 5/8 वापस मैंने बताया था आपको कि सिर्फ ये जो होता है कि 1/8 की वैल्यू पता होना चाहिए, और जो 1/8 की जो वैल्यू है 12.5 है। अब चुपचाप से ऊपर वाले नंबर में इंटू में 12.5 कर दीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगा। इसमें 12.5 से मल्टीपल कर दीजिए, तो 12.5 से 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा? 62.5, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई 6/8 कितना होता है, वापस से 6 में 12.5 से मल्टीपल कर दीजिएगा, जो आएगा यहाँ पे वही आंसर हो जाएगा।
तो बस आपको एक वैल्यू पता होना चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर जो वैल्यू दे के दे दिया जाए आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब आपसे कोई पूछ दे कि बताइए भाई 5/7 कितना होता है, तो 5/7 की वैल्यू वही बता सकता है जिसको 1/7 की वैल्यू पता हो। अब मैंने पीछे बताया है 1/7 का वैल्यू होता है कि 14.28%। जब 1/7 की वैल्यू 14.28% होता है तब 5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो इनको। जब 14.28 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा पता है? 71.42%। तो बस आप इसलिए तो मैंने बोला था, अगर मान लीजिए आपको 6/7 बोल दे, 8/7 बोल दे, आपसे 9/7 की वैल्यू पूछ दे, तो इन सबका वैल्यू आप निकाल सकते हो, बस आपको 1/7 की वैल्यू पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको ये फ्रैक्शन की वैल्यू याद करवा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पुट करके उसका आंसर निकाल दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए 4/5, तो 4/5 कितना होता है भाई परसेंटेज में, कौन बताएगा? बताइए। आपको पता है 1/5 इक्वल टू होता है 20%। तो 4/5 कितना होगा, तो वापस से इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 80% हो जाएगा। 4/5 इक्वल टू 80% हो जाएगा। अब मान लीजिए आप सिंपल मेथड से करते हैं 4/5 का, तो 4/5 इंटू में 100 कर दिए, कितना होगा 20/2500 है। फिर 4 को 20 से गुना कीजिए, 80% आएगा। इतना करने की क्या जरूरत है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा है कि 4/5 की वैल्यू कितना होता है फ्रैक्शन में, तो आपको बस 1/5 की वैल्यू पता होना चाहिए कि 1/5 की वैल्यू 20% होता है। तो वापस से 20% को 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4/5 का जो मेन वैल्यू 1/5 की वैल्यू जो होता है 20 होता है, तो 4/5 का उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में? ठीक है, तो आगे बढ़े। तो बिल्कुल ऐसे ही निकालना है आपको, बस कुछ वैल्यू के एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप निकाल लेंगे। जैसे फिर बढ़ते हम आगे। जैसे मान लीजिए आप 3/4 की वैल्यू बताओ क्या होता है। तो अगर आपको सिर्फ 1/4 की वैल्यू पता होता कि 1/4 की वैल्यू 25% होता है, तो 3/4 की वैल्यू याद करने की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं पड़ती भाई। क्यों? क्योंकि आपको 1/4 की वैल्यू पता है, तो 1/4 की वैल्यू 25% होता है, तो आप डायरेक्ट 3 से 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 75% आ जाता। तो आप देखिए एक की वैल्यू पता हो, आप आराम से कितना निकालेंगे। अब इसी के लिए देखिए, मान लीजिए हम निकालते हैं 5/4, 6/4, 7/4, आराम से निकालेंगे। हमें सिर्फ एक 1/4 की वैल्यू पता है, हम देखिए कितना वैल्यू निकालते हैं। 5/4 निकालने के लिए क्या करना है, चुपचाप से मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 से, 125% हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 25 से, कितना आएगा 6×5 = 30, 3 कैरी, 6×2 = 12 और 3 15, 150% हो जाएगा। ये हो जाएगा ना भाई, 30, 0, 12 और 13, ठीक है, 12 और 3 15, ठीक है। 7 से वापस 25% मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 7×5 = 35 और 7×2 = 14, 3 17, 175%। कितना आसान है। बस आपकी एक की वैल्यू पता होना चाहिए, उस एक वैल्यू की वजह से कितने वैल्यू आपको अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको 5/11 5/11 की वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे कि 5/11 की वैल्यू कितना होगा, अब मान लीजिए आपसे पूछेगा कि 96999 आपसे पूछे 9900 का 5/11% कितना होता है। तो अगर मान लीजिए आपको पता होना चाहिए कि 5/11 कितना होता है, हाँ, ये पता होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि 1/11 कितना होता है।
तो 1/11 होता है 9.09%। तब डायरेक्ट 9.09% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाता है हमारा 45.45%। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 9900 पे 45.45% निकाल देंगे, आपका जो आंसर होगा वही होगा। समझ गए? चलिए अब देखिए, इतना समझ में आ गया आपको? आपसे कोई पूछे कि बताइए 4/9 की वैल्यू कितना होता है, तो आपको 1/9 की वैल्यू पता होना चाहिए। 1/9 की वैल्यू कितना होता है भाई? तो 1/9 की वैल्यू 11.11% होता है। तो 4/9 नहीं निकलेगा आपसे, आराम से निकलेगा। इसमें 11.11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 44.44। आ गया भाई आंसर। याद करना पड़े आपको? नहीं, 5/9 की वैल्यू निकाल नहीं सकते, आराम से निकाल सकते हैं। 11.11 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 5.55। दिक्कत हुआ? नहीं हुआ। तो ये था हमारा कंसेप्ट फर्स्ट था, जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया और उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आ गया तो मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं, अब बना के देखें। आप बताइए 7/9 कितना होगा, 5/8 कितना होगा? 2 क्वेश्चन बताइए तो फटाफट। ठीक है, पॉज कर लीजिएगा। तो 1/9 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, सबको पता है कि 11.11% होता है। तो वापस से 7 में 11.11% से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77.77% आ जाएगा। इसमें 1/8 की वैल्यू पता होना चाहिए, 1/8 की वैल्यू होता है 12.5%। तो इसमें 12.5% से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो जब 12.5% से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 62.5%। ठीक है, आगे समझ में आप लोगों को? चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं कंसेप्ट 2। ये कंसेप्ट 2 क्या है? ठीक है, हमने बेसिक चीजें पढ़ लिया है। अब इसमें पढ़ेंगे, हमने जो कंसेप्ट फर्स्ट पढ़ा था, जो कंसेप्ट हमने फर्स्ट पढ़ा है, तो उसमें क्या पढ़ा था हमने? तो कंसेप्ट फर्स्ट में हमने ये पढ़ा था कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये हमने कंसेप्ट फर्स्ट में पढ़ा था। अब कंसेप्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे? तो कंसेप्ट सेकंड में पढ़ेंगे, चेंज कर लेता हूं इसमें, कंसेप्ट सेकंड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो इसमें पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, तो इसमें हम परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। जैसे एग्जांपल में 15% है, तो इसको फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे? 15 को ऊपर लिखिए, परसेंटेज के 100, इसको कट कर दीजिए, कटेगा तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/20। ये होता है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये सेकेंड टाइप है परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन करने का। अब जैसे मान लीजिए आपको दे दे 70.5%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए कितना होगा? तो इसको आराम से कर लीजिए, 17.5 है, तो पहले ये 0 हटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। परसेंटेज को 100 लिखते हैं तो 1/100 कर दीजिए,
यहाँ पे 1 0 आएगा, ठीक है, 1 सेकंड। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 1 0 आएगा, और फिर 1/100 कर लीजिए, ठीक है। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आएगा 175 × 1, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 × 100। अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। फिर काट दीजिए इसको, 5 7 जा 35, और 5 2 जा 10। कितना है ऊपर 7 × 1, और नीचे कितना है 2 × 2। कितना हो गया, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए इतना लंबा हो रहा है, नहीं तो शॉर्टकट में हो जाता, ठीक है। तो 7/2 2 2 20 जा 40, तो 7/40 हो जाएगा। आगे समझ में आप लोगों को? चलिए अब देखिए, मान लीजिए 164% आपको निकालना, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, 164 लिखिए, अब परसेंटेज को 100 दे दीजिए, और इसको काटिए, और कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो काटिए भाई, 2 से कट रहा है, 2 8 है 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आ गया 82/50। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना आ गया 41/25। तो 164% कितना होता है? तो 164% इक्वल टू होता है 41/25, ठीक है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने का तरीका पता चलेगा आपको। लेकिन अगर वही मिक्स फ्रैक्शन हो तो कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास होगा 15 5/8%, 15 5/8% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे आप लोग? ध्यान से सुनिए। मान लीजिए 15 है प्लस 5/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 × 1/8 लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो 15 प्लस 5, 1/8 की वैल्यू कितना होता है? मैंने बताया था पीछे, 1/8 इक्वल टू होता है 12.05 या 12.5% होता है। तो इसको 12.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब 12.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 62.5%। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है 62.5%, और कितना था हमारा 15 प्लस 62.5%। तो इनको ऐड करो, कितना होगा? ऐड करिए, 62.5 को 15 ऐड कर दीजिए, 577। आगे समझ में 15। तो या फिर इसको और आसान कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए, ठीक है, चलिए और आसान क्या ले सकते हैं इसमें और? जैसे मान लीजिए हमारे पास है एक और, कौन सा नंबर ले ले बताइए, कि 40%। कितना होगा 40%? वापस कर लो, 40/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2/5 आ रहा है, ठीक है। आगे समझ में? चलिए, तो आज हमने कंसेप्ट 1 और कंसेप्ट 2 समझा, ठीक है। और कंसेप्ट 1 में मैंने पढ़ाया कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं,
और कंसेप्ट 2 में मैंने बताया कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन की तरफ जाते हैं, कन्वर्जन करते हैं। 2 चीज़ बताए मैंने, जितने भी परसेंटेज की वैल्यू दिया याद करने के लिए, फ्रैक्शन के परसेंटेज में याद करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन जो वैल्यू होता है उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इतना समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब मान लीजिए, अब पढ़ते हैं कंसेप्ट 3। ये आसान था। कंसेप्ट 3 क्या है? अब देखिए, परसेंटेज में कुछ इंपॉर्टेंट रूल होता है, सम रूल्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, इफ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ अ नंबर x, यदि आपको किसी x का y% ज्ञात करना है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि इफ यू हैव टू फाइंड द y% ऑफ अ नंबर x, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका? तो इसको निकालने का तरीका यही है कि y/100 इक्वल टू में x, तो y/100 इक्वल टू x हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन होगा आपको कि फाइंड, एग्जाम्पल और देता हूँ, ठीक है। फाइंड 25% ऑफ 300, ठीक है। फाइंड 25% ऑफ 300, इसका मतलब होता है 300 का 25% कितना होता है, निकालना है। तो जब भी पूछे आपसे कि 300 का 25% कितना, 1 मिनट इसको ऐसे लिख लो, साफ साफ क्वेश्चन लिख देता हूं कि फाइंड 25% ऑफ 300, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपको। हिंदी में क्या होगा? 300 का 25% कितना होता है, कितना होता है? तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, y/100 इक्वल टू x। तो हमेशा जो होता है, ये वाला जो वैल्यू है 25/100, परसेंटेज कितना वैल्यू है 300, यहाँ पे इंटू में x होगा, ठीक है। तो 25/100 इंटू 300, अब काटिए इसको भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो गया 25 इंटू 3 यानी 75%। आ गया ना। कोई पूछे फाइंड द 25% ऑफ 300, तो कितना होगा 75। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे, एक नंबर है कि फाइंड 75% ऑफ 300, तो कैसे करेंगे आप? तो 75/100 इंटू में 300, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 75 इंटू 3, 5 3 जा 15 के 5, 1 कैरी, 7 3 जा 21, 1 22, 2 2 5। आगे समझ में आप लोगों को, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन है, ये बेसिक चीजें मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछ दे कि 99 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 135,
99 135 का कितना परसेंटेज है, क्वेश्चन है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 99/135 इंटू में 100, ठीक है। इसको कट कर दीजिए, कितना आएगा, 5 से काटो इसको, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, ये कटेगा 5 2 जा 10, ये कटेगा 3 3 जा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, ये कटेगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, कितना आ गया हमारा 11 इंटू 20/3। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा हमारा 73 1/3%। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लॉन्ग मेथड है, मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, 99 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 35। 99 जो होता है 135 का कितना परसेंटेज है। तो एक काम कीजिए, 135 जो लास्ट वाला नंबर है, 135 देखिए कितने कंपेयर किया जा रहा है, परसेंटेज से मतलब 100। तो 135 100% के बराबर है, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो 100/135। तो 99 कितने के बराबर हो जाएगा भाई, तो 100, तो इसको लिख सकते हैं 99 इंटू में 100/135, कितना आएगा 73.1/3%। आगे समझ में। तो इसका एक और तरीका है, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक और तरीका बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए, एक तरीका क्या था, 99 था हमारे पास, 135 था और 99 था, इनका रेशियो निकाल दीजिए, सीधी सी बात है। तो 135 और 99 का रेशियो निकाल दीजिए, तो कितना होगा, इसको जब कट कीजिएगा 5 से कटेगा 15, ये कितने में कटेगा, ये तो 3 से काटे, 135 से काटे कितना आएगा, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 3 9, 3 3 9, 3 से कटेगा 15 3 45, 11 3 33, रेशियो कितना आ गया आपके पास 5:11, तो 15:11 आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारा हमसे वैल्यू कितना पूछ रहा है कि 99 इज 1% ऑफ 35, 135 पूछ रहा है ना। तो एक बात बताइए, 15 पूछा है ना, तो इसको फ्रैक्शन लिखिए, तो 1/15 किसके बराबर होगा भाई, 1/15 की वैल्यू कितना होता है 6, 2/3% होता है। हमें 11 पूछ रहा है ना, तो 11/15 कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीपल कर देंगे हम। तो मल्टीपल जब करेंगे तो हमारा आंसर आता है 73 1/3%, ठीक है। आगे समझ में। चलिए, अगर ये क्वेश्चन डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, कल मैं इस क्वेश्चन को वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछेगा कि 99 135 से कितना प्रतिशत कम है।
is what percentage less than 135। तो कैसे करेंगे? अब एक बात देखिए, 99 है, 99 है, 135 से कितना कम है भाई, ये चेक करना है। तो 99 135 से कितना कम है, 36 कम है, 36 कम है ना। तो क्या करेंगे, 36 कम है तो ऊपर लिखेंगे, 36 से ज़्यादा कौन है भाई, 135। या ये भी लिख सकते हैं कि 36 जो होता है किससे कम है, 135 से कम है, तो 135 नीचे लिखेंगे। अब मल्टीपल के 100 दे देंगे, तो कटो भाई, किससे कटेगा ये, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 1 3, 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15। फिर ये फिर से कटेगा, 5 9 45, 5 2 10। ये फिर से कटेगा, 3 3 9, 3 4 12। ऊपर कितना है भाई, 4 × 20 आया, नीचे कितना है 3। तो कितना हो गया यहाँ पे, 4 × 20/3, यानी कितना होगा 80/3। ठीक है। अब 80/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 26 2/3% आंसर हो जाएगा। अब इतना लॉन्ग है तो इसे शॉर्ट भी बता देता मैं आपको। तो 99 135 से कितना कम है ये चेक करेंगे पहले। ठीक है, तो एक बात बताइए, इनका पहले हम रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा ये, 3 3 9, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 50 में कट जाएगा। अब एक बात बताइए, इनके बीच में कितना गैप है, 4 गैप है, 4 गैप है ना। तो हम रेशियो बनाएंगे किसका, 15 का और 4 का रेशियो बनाएंगे, क्योंकि 4 किससे कम है भाई, तो 15 से 4 कम है। तो बड़ा वाला नंबर जो जिससे कम होता है वो पहले आएगा, जितना कम है वो लास्ट में आएगा। इनका रेशियो आ गया। तो भाई कौन कम है, 4 कम है, तो 4 को ऊपर लिखिए। किससे कम है भाई, 15 से, तो 15 नीचे लिखिए, इंटू में 100 दे दीजिए, सीधी सी बात है। तो काम कीजिए, 5 3 15, 20 25 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए वापस से 80/3। और जब इसको वापस से 80/3 को डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा हमारा, 26/2/3। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, कोई डाउट? अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है कंसेप्ट 1 से लेके कंसेप्ट 3 तक, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और अपने अपने डाउट लिखिएगा कि कौन से सवाल, कौन से क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत कर रहे हैं। वापस से इस सेशन में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी रहने देते हैं। और मैंने कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 जितना बताया है उसको रिवाइज करके आइए कल। ठीक है, कल मैं आपसे अगेन पूछूंगा जो मैंने पढ़ाया। मैंने आपको पढ़ाया आज कंसेप्ट 1, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3। ठीक है, मैंने आज ये बताया मैंने आपको, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोग समझ में आएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप इस वीडियो को वापस से देखिए, और उसके बाद समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, प्रॉपर क्वेश्चन भेजिए मुझे, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं उस क्वेश्चन को वापस से कल इस सेशन में डिस्कशन कर दूंगा। ठीक है, आप सब्र बनाए रखिए, पेशेंट रखिए,
ये चैप्टर कंप्लीट होने तक आप पेशेंस रखिए। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ अब आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत से और जुनून से काम कर पाऊँ। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।